आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम सब अपने आप को प्रार्थना के लिए समर्पित करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ब्रह्मांड के राजा, आप धन्य हैं, आप महान हैं, आपकी करुणा सदा की है। आप ही अल्फा और ओमेगा हैं, आप ही अलिफ और ताव हैं। आपने मेरे परमेश्वर इस ब्रह्मांड को रचा है, हम मनुष्य की सृष्टि करी है और ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु बिना आपके द्वारा रची नहीं गई। सबकी रचना करने वाले आप ही हैं, आप ही वो सृष्टिकर्ता हैं जो स्वर्ग में विराजमान है और अपने बच्चों के बीच में हमेशा आप मौजूद रहते हैं। आपका हम धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, आपकी पवित्र सभा के लिए, आपके लहू से धोए गए लोगों के लिए, आपके बुलाए गए लोगों के लिए, जिन्हें आपने अपने लहू से धो के धर्मी ठहराया है, जिन्हें आपने बुलाया है और आपने कहा तुम मेरी पवित्र प्रजा हो। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए। आपने हमारी जिंदगी में अद्भुत आश्चर्य कर्म करे हैं। जब हम उन बातों का वर्णन करते हैं, उन बातों के बारे में सोचते हैं, सचमुच हमारा हृदय आनंद से भर जाता है, क्योंकि जो प्रेम आपने हमसे किया वैसा प्रेम कोई हमसे नहीं करता और ना ही कर सकता है। आपका प्रेम अनकंडीशनल है, बिना किसी कंडीशन के आप मोहब्बत करते हैं। हे पिता, आपका हम विशेष धन्यवाद करते हैं। आज की सभा में प्रभु जी आपकी अद्भुत उपस्थिति को मांगते हैं। हे पवित्र आत्मा, आज प्रभु जी हर एक को अपनी आत्मा से भरकर आज संचालित करना प्रभु। हर एक को अपने दान वरदानों से भर देना प्रभु। हर एक को नया हृदय, नया मन देना मेरे परमेश्वर। आपकी उपस्थिति में जीवन है। आपने यही बात अब्राहम से कही। आपने अब्राहम से कहा, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। केवल आपकी उपस्थिति हमें सिद्ध बनाती है और आपके निकट ही आनंद की भरपूरी है प्रभु। संसार में कलेश है, संसार में दुख है और आपके निकट, आपके पास ही केवल सुख है राजा। हम धन्यवाद करते हैं। आज आपके लोगों को एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं, आराधकों को आपके हाथों में सौंपते हैं, वर्शिपर्स को प्रभु जी आप अपनी आत्मा से भर के इस्तेमाल करना, अपनी दासी को इस्तेमाल करना, अपने दास को इस्तेमाल करना, एक एक जन को जो सेवा करते हैं उन सबको इस्तेमाल करना। ऑनलाइन सुन रहे हर एक व्यक्ति को आशीष देना प्रभु। और मेरे परमेश्वर, हर एक उस दुष्ट आत्मा को हम यीशु मसीह आपके नाम से बांध देते हैं इसी वक्त, जो हमारे विरोध में, हमारे परिवार के विरोध में, हमारी सेवकाई के विरोध में और आपके लोगों के विरोध में काम करती है। और शैतान की सारी चालों को हम यीशु मसीह आपके सामर्थी और शक्तिशाली नाम के द्वारा खंडित करते हैं और केवल आपकी महान योजना और आपकी कृपा को अपनी जिंदगी में, अपनी सेवकाई में, अपने लोगों के जीवन में मांगते हैं राजा। मेरे महान परमेश्वर, आज सबको विशेष आशीष देना। चारों दिशाओं से अपने लोगों को प्रभु ले लेके यहां पे आना राजा। आप हर एक को नाम लेके बुलाते हैं, उनके नाम को पुकारना, उन्हें लेके आना राजा, ताकि आपकी महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा, आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। हम सबको आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं और इस प्रार्थना को हम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सभी को दिया। अब समय है कि हम सब आराधना के लिए अपने आप को समर्पित करें और वर्शिपर्स हमारे बीच में आ जाए और आराधना में हमारी अगुवाई करें, ताकि हम सब आप सभी के द्वारा एक अच्छी आराधना में शामिल होने पाए और हम सभी के जीवन से प्रभु को एक बार फिर से महिमा मिले। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा और इस पल परमेश्वर हमें लेकर आए कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया।
हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और कुछ गीतों को गाएंगे परमेश्वर को महिमा देने के लिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर महिमा और आदर के योग्य हैं। हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, आप ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में आप ही दिलासा, साथ रहेंगे आप सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, आप ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में आप ही दिलासा, साथ रहेंगे आप सदा। ओ करुणा भलाई आपकी सदा रहेगी मुझ पर। आपके विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया आपने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया आपने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। ओ करुणा भलाई आपकी सदा रहेगी मुझ पर। आपकी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। यीशु आपका नाम रहे। आदर और महिमा हो आपकी, आप ही हमारे खुदा। पूरी हो आपकी ही मर्जी, आपका ही राज हो यहाँ। आदर और महिमा हो आपकी, आप ही हमारे खुदा। पूरी हो आपकी ही मर्जी, आपका ही राज हो यहाँ। करुणा भलाई आपकी सदा रहेगी मुझ पर। आपकी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु आपका नाम रहे ऊंचा।
रहे ऊंचा, यीशु आपका नाम रहे ऊंचा, यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। बनाने से पहले दुनिया को सारी आपने हमको है चुना, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है आपकी नजर हम पे फिदा। बनाने से पहले दुनिया को सारी आपने हमको है चुना, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है आपकी नजर हम पे फिदा। ओ करुणा भलाई आपकी सदा रहेगी मुझ पर, आपकी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु आपका नाम रहे ऊंचा, हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु आपका नाम रहे ऊंचा, हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु आपका नाम रहे ऊंचा, हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु आपका नाम रहे ऊंचा, यीशु आपका नाम रहे ऊंचा, यीशु आपका नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें मौत से बचाया है। हालेलुया। हमें नया जीवन दिया है और हम सब ने नया जीवन को पाया है। हालेलुया। जोरदार बोलेंगे परमेश्वर के लिए हालेलुया। ताली बजाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। थैंक यू यीशुआ, थैंक यू यीशुआ, थैंक यू यीशुआ। हालेलुया। सब परमेश्वर को बोलेंगे धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। आपकी हुजूरी हमारे बीच में है, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। परमेश्वर का सिंहासन हमारे बीच में है, परमेश्वर के चरण हमारे बीच में है। हालेलुया। आज आराधना में परमेश्वर आपको नया करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको बदलने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू यीशु, थैंक यू यीशु, थैंक यू यीशु, थैंक यू यीशु। पवित्र मुझे बना दो प्रभु, शुद्ध मुझे कर दो प्रभु, ताकि आपके जैसा बनूं, ताकि आपके जैसा बनूं। पवित्र मुझे बना दो प्रभु, शुद्ध मुझे कर दो प्रभु, ताकि आपके जैसा बनूं, ताकि आपके जैसा बनूं। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषा पर,
प्रार्थना में बल मैं पाऊं, ताकि आपके जैसा बनूं, ताकि आपके जैसा बनूं। आपका हाथ सदा मुझ पे रहे, आपकी अगुवाई में नित मैं चलूं। आपका हाथ सदा मुझ पे रहे, आपकी अगुवाई में नित मैं चलूं। संगति में आपकी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में आपकी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि आपके जैसा बनूं, ताकि आपके जैसा बनूं। पवित्र मुझे बना दो प्रभु, शुद्ध मुझे कर दो प्रभु, ताकि आपके जैसा बनूं, ताकि आपके जैसा बनूं, ताकि आपके जैसा बनूं। हालेलुया। परमेश्वर पिता क्या चाहते हैं कि हम पिता परमेश्वर के समान बने, उनके जैसा हमारा स्वभाव हो, हम पवित्र हों, हम शुद्ध हों। एक जब संसार के पिता चाहते हैं, जब वो तरक्की करते तो वो क्या सोचते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज़्यादा तरक्की करें। हालेलुया। उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी हैं, जो हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम भी अपने परमेश्वर का स्वभाव अपने हृदय में रखें, अपने जीवन में रखें। हालेलुया। क्या हम सब पवित्र थे? नहीं, लेकिन जब हमने पवित्र परमेश्वर को जाना तो हम पवित्र हुए। हालेलुया। सारे जग के बादशाह, आपकी हुकूमत है आपकी शान। सारे जग के बादशाह, आपकी हुकूमत है आपकी शान। स्वर्ग से उतरे आप में मना, जो है सिंहासन पर बैठे। स्वर्ग से उतरे आप में मना, जो है सिंहासन पर बैठे। गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। तो गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। आंधियाँ चाहे लाख हो, आप जो संग है न हारे कभी। आंधियाँ चाहे लाख हो, आप जो संग है न हारे कभी। हर तरफ जय आपकी ही हो, और आपकी हो मर्जी पूरी। हर तरफ जय आपकी ही हो, और आपकी हो मर्जी पूरी। तो गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। तो गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। आपने हराया है मौत को, आज भी कब्र है खाली आपकी। आपने हराया है मौत को, आज भी कब्र है खाली आपकी। बादलों पर आएंगे आप, देख लेगी ये दुनिया सारी। बादलों पर आएंगे आप, देख लेगी ये दुनिया सारी। तो गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। तो गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। हालेलुया।
जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं, इस पृथ्वी पे, तो अवश्य है कि हम ठोकर पाएंगे, लेकिन हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा, आंधियाँ तूफान जीवन में आएंगे, लेकिन तुम्हें दृढ़ और मजबूत कौन रखेगा? हमारा परमेश्वर रखेगा। हालेलुया। आंधियाँ चाहे लाख हो, आप जो संग है न हारे कभी। आंधियाँ चाहे लाख हो, आप जो संग है न हारे कभी। हर तरफ जय आपकी ही हो, और आपकी हो मर्जी पूरी। हर तरफ जय आपकी ही हो, और आपकी हो मर्जी पूरी। तो गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। तो गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। आपने हराया है मौत को, आज भी कब्र है खाली आपकी। आपने हराया है मौत को, आज भी कब्र है खाली आपकी। यीशु मसीह की कब्र खाली है ना, क्योंकि हमारे परमेश्वर जिंदा है। वो मर के जिंदा हो गए। हालेलुया। आज कब्र खाली है। हालेलुया। आपने हराया है मौत को, आज भी कब्र है खाली आपकी। आपने हराया है मौत को, आज भी कब्र है खाली आपकी। बादलों पर आएंगे आप, देख लेगी ये दुनिया सारी। बादलों पर आएंगे आप, देख लेगी ये दुनिया सारी। तो गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। तो गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। हालेलुया। हमारे जीवन से अंधकार को मिटाने वाले हमारे परमेश्वर हैं। हालेलुया। और वो बादलों पर आएंगे, और ये पूरी दुनिया, चाहे कोई यीशु मसीह को मानती है चाहे नहीं मानती है, वो सब परमेश्वर को बादलों पे आते हुए देखेंगे, यीशु मसीह को। हालेलुया। और हम भी देखेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के निकट ही आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर से दूर होकर तो सिर्फ दुख की भरपूरी है। आज हम अपने परमेश्वर के भवन में आए हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। हालेलुया। उन्होंने चुन चुन के हम सबको इकट्ठा किया है। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं जीवित परमेश्वर को महिमा देने के लिए। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, जीवन की भरपूरी है। हालेलुया। बरकतों की भरपूरी है। हालेलुया। हम ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा दया यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा दया यीशु में,
ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में दूतों की सेना में गाएंगे यीशु राजा। बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएंगे यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हालेलुया। आनंद हम क्यों मनाते हैं? आपको पता है क्यों मनाते हैं हम आनंद? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। हमारे सारे पापों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। हमारे सारे श्रापों को परमेश्वर ने तोड़ दिया। हालेलुया, अपने लहू के द्वारा। लेकिन अब ये सब जब परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, हमारे श्रापों को तोड़ दिया, तो हमारा नया जीवन हो गया। हालेलुया। नया जीवन यीशु में, कृपा दया यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। सब बोलेंगे नया जीवन यीशु में, कृपा दया यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर महान है और सर्वशक्ति महान है। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे अपने होठों से, परमेश्वर को आदर देंगे इस बात के लिए कि परमेश्वर आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। ऐसे कार्य करते हैं प्रभु जो हमने कभी नहीं देखे, जो हमने कभी नहीं सुने, जो हमारे चित्त में भी नहीं चढ़े। प्रभु आप ऐसे अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करते हैं। हालेलुया। उन सभी कार्यों के लिए, उन सभी आश्चर्य कर्मों के लिए पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। एक बार सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपको अपने जीवन से सारा आदर, सारी महिमा देते हैं क्योंकि आप ही सच्चे परमेश्वर हैं और आप इसके योग्य हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर आराधना को प्रभु हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, और आगे की पूरी सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए बस यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए तालियां बजाएंगे। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? हाथ उठाएं। चाहिए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका विशेष धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने प्रभु हम सभी को दिया। यहाँ आए एक एक जन को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं।
आज के संदेश के द्वारा एक एक जन से बात करना, हर एक को छू लेना, हर एक को स्पर्श करना, ताकि मेरे परमेश्वर जब आपके वचन का प्रचार हो, आपके लोग प्रभु जी इस वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। बोलने वाले हम नहीं वरना आपका आत्मा हूं, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है, शब्द मारता है पर आत्मा जलाता है। मेरे परमेश्वर हर एक को आत्मा में नया कर देना, जीवित कर देना, ताकि मेरे प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा हर एक व्यक्ति चलने पाए। आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। हम एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू में सील करते हैं और इस प्रार्थना को जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का संडे मॉर्निंग की सर्विस में आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं कि आप लोग आज इस भवन में आए और इस भवन में परमेश्वर आप सबको एक बार फिर से अपने वचन के माध्यम से आशीषित करने जा रहे हैं। बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा वैल्यू दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस वचन को अपने नाम से ज्यादा वैल्यू दी है। अगर जब परमेश्वर ने अपने वचन को इतनी वैल्यू दी है तो सोचिए हमें कितनी वैल्यू देने की जरूरत है। और अगर हम इस वचन को ही वैल्यू नहीं देते, इस वचन को ही आदर नहीं देते, तो आपको क्या लगता है प्रभु हमें आदर देंगे? नहीं, इस वचन को आपको आदर देना पड़ेगा। ये वचन यानी ये वाणी है, किसकी वाणी है? ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वाणी है, प्रभु यीशु मसीह की वाणी है, जो हम तक पहुंचती है। और इस वाणी को यदि हम सुनते हैं और मानते हैं तो स्वर्ग के पिता की इच्छा को हम मानते हैं, उसकी इच्छा पर चलते हैं। अगर उसकी वाणी को हम दरकिनार कर देते हैं, सुन के इग्नोर कर देते हैं, यानी पिता की मर्जी को हम इग्नोर कर देते हैं। और बाइबल में क्या लिखा है? मत्ती 7 में प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम दिनों के बारे में बड़ी गंभीर बात बताई। प्रभु ने कहा, जब मेरा आगमन होगा, जब मैं आऊंगा, तो बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हमने आपके नाम से चर्च के अंदर झाड़ू लगाई, आपके नाम से हमने पानी पिलाया, आपके नाम से हमने सफाई करी, आपके नाम से हमने भविष्यवाणी करी, प्रचार किया, दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करे, हमने चर्च में ऑफरिंग्स दिए, टाइट्स दिए, हमने बहुत कुछ दिया। प्रभु कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें। ये प्रभु किन को कह रहा? कुकर्म करने वालों, ये सेवा करने वालों लोगों को, मसीह को प्रभु बोलेगा। और प्रभु ने आगे क्या बोला? प्रभु ने कहा, केवल वो स्वर्ग जाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर के वचन पर जो चलता है वही स्वर्ग जाने वाला है। ना पादरी, ना बिशप, ना अपोस्टल, ना प्रॉफिट, ना बाइबल टीचर, केवल वो जो प्रभु की मर्जी पर चलता है। जो प्रभु की मर्जी पर चलता है वो स्वर्ग जाएगा, जो उसकी मर्जी पर नहीं चलता है वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा। ये परमेश्वर का स्टेटमेंट है। और फिर से आज इवनिंग में हम संदेश को सुनने जा रहे हैं, मसीहा आने वाला है। और एक नए चैप्टर को फिर से हम ओपन करने जा रहे हैं, जहां पे आप मसीहा के आने के बारे में जानेंगे और सीखेंगे, ताकि आपके जीवन में प्रभु आशीष दे। तो इवनिंग की सर्विस को कोई भी मिस ना करे, ये मेरा निवेदन है। अभी डबल बोनस मिल रहा है आपको, इस बोनस को ले लो आप लोग। ये डबल बोनस है, ये डबल ब्लेसिंग है प्रभु की ओर से। इसको मिस ना करें और अधिक से अधिक लोगों को इनवाइट करें, उनको लेके आएं, ताकि वो भी परमेश्वर के इस भोज में शामिल हो और आशीष को प्राप्त करें। तो आज के संदेश को जो हम सुनने जा रहे हैं, आज का संदेश फिर से आपको मसीह जीवन में एक मजबूती प्रदान करेगा। कितने मसीह हैं जो चाहते हैं फलवंत मसीह जीवन? उनका हाथ उठाएं। मैं भी चाहता हूं, हम सब चाहते हैं कि हम सबका फलवंत मसीह जीवन हो। और इसके विषय में बाइबल में एक बड़ी गंभीर एक सिद्धांत, एक शिक्षा दी गई है, और वो डॉक्ट्रिन किसी और ने नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं दी है, जिसको हम सारे मसीह लोग पढ़ के अनदेखा करते हैं, इग्नोर करते हैं, दरकिनार कर देते हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूं, जिन चीजों को हम लोग पढ़ के इग्नोर करते हैं ना, जिन चीजों को पढ़ के हम दरकिनार करते हैं, उन्हीं चीजों में गहरी गहरी बातें हैं, अद्भुत बातें हैं, जो हमारी समझ, हमारे विचारों से परे है। इसीलिए वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है, तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। इतना बड़ा अंतर है। तुम्हारी गति में और मेरी गति में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ऐसा परमेश्वर ने क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे विचार नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारी गति नहीं है, यानी चाल चलन नहीं है। इसीलिए एक बहुत बड़ा अंतर है हमारी जिंदगी में। परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा, अपने स्वभाव में रचा। वो इंसान जब परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ दिया तो परमेश्वर जैसा नहीं रह पाया। केवल परमेश्वर की इमेज में था, लेकिन परमेश्वर की समानता में नहीं रह पाया। उस डोमिनियन से गिर गया, वहां से वो नीचे गिर गया।
लेकिन आज परमेश्वर फिर से एक जबरदस्त सिद्धांत के द्वारा, एक पावरफुल डॉक्ट्रिन के द्वारा आपकी जिंदगी में एक नया बल देने जा रहे हैं, नई सामर्थ देने जा रहे हैं और आपको बदल देंगे। तो आज के प्रचार की बुनियाद डालेंगे एक वचन से, उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 24। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद उसके 24 में बड़ी गहरी बात है और वहां से आज के प्रचार को हम शुरू करने जा रहे हैं और मैं आप सबके लिए इस वचन को पढ़ने जा रहा हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। आज अधिकतर मसीह फलवंत होना चाहते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते। अधिकतर मसीह फलवंत होना चाहते पर मरना नहीं चाहते। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी ही गंभीर बात बताई, मरना एक प्रक्रिया है। मरना एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। जब उस प्रोसेस से आप गुजरते हो तो आपको मरना पड़ता है, आपको मौत को हासिल करना पड़ता है, आपको डेथ की ओर जाना पड़ता है। वो एक प्रक्रिया है। जब आप मरते हो तभी आप फलवंत होते हो। खुद प्रभु ने कहा, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, लेकिन परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। आज ये हमें समझने की आवश्यकता है। अगर गेहूं के दाने को, ध्यान से सुनिएगा, गेहूं के दाने को अगर अलमारी में रख दिया जाए और उसको 10 साल बाद, 15 साल बाद बाहर निकालोगे तो कितनी बालें लगी होंगी उसके अंदर? हो सकता है 500, 1000 हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, हो जाएंगी? अरे हो जाएंगी भाई। कुछ लोग तो ऐसे ही आज की डेट में अलमारी में छुपा के रखा हुआ मल्टीप्लाई होने के लिए। ऐसा है? नहीं होगा। आप 10 साल बाद भी निकालोगे, गेहूं का दाना एक का एक ही रहेगा, एक का एक ही रहेगा। वो 1 से 10 नहीं हो जाएगा, 1 से 20 नहीं हो जाएगा, 1 से 50 नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार गेहूं के दाने को जो है जमीन में पड़ना जरूरी है, जमीन में जाना जरूरी है। जब तक वो जमीन में नहीं जाएगा वो फलवंत नहीं हो सकता, कभी भी फलवंत नहीं हो सकता। आज हम कितने लोग यहां बैठे हैं, हर एक व्यक्ति से आज प्रभु बात कर रहा है। आज बहुत से लोग चर्च में रेगुलर संडे आते हैं, बाइबल अपने साथ लेके आते हैं, बाइबल अपने सिरहाने रख के सोते हैं कि दुष्ट आत्मा ना सताए, है ना। बाइबल सिराने रख के सोने से दुष्ट आत्मा फिर भी सताएगी। ये मत सोचना बाइबल सिराने रखने से दुष्ट आत्मा नहीं सताएगी। बाइबल केवल एक किताब है, एक किताब है जिसमें परमेश्वर का सामर्थी वचन है। उस वचन को मानने से जीवन में बदलाव आता है, उस वचन का पालन करने से जीवन में बदलाव आता है। किताब को सर के नीचे सोने से, बेड के नीचे सोने से कुछ बदलाव नहीं आता। इस गलतफहमी से बाहर निकल जाए। आज इस गलतफहमी से हम बाहर नहीं निकले, यही हमारी समस्या है। अगर गेहूं के दाने को फलवंत होना है तो उसे भूमि में पड़ना होगा, भूमि में जाना होगा और भूमि में जाने के बाद उसको अंधेरे में जाना होगा। अंधेरे में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत पावरफुल रेवलेशन है जो आपकी जिंदगी को आज बदल के रख देगा। गेहूं का दाना जब जमीन में किसान डालता है तो जमीन में वो जाता है, जमीन के भीतर जहां पे अंधकार होता है, अंधेरा होता है, और वहां उसको अकेला रहना पड़ता है, कई दिनों तक अकेला रहना पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है, एक समय आने पे फिर वो मरता है, यानी मर जाता है। मरने के बाद क्या होता है, फिर वो गल जाता है। मरता भी है फिर गलता भी है। मरने के बाद वो गलता है, उसके बाद जाके अंकुरित होता है, और अंकुरित होते ही फलवंत नहीं हो जाता। अंकुरित होने के बाद भी अंधेरे में ही रहता है और धीरे 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 जमीन को चीरता हुआ बाहर आता है, और काफी समय बाद जमीन से बाहर आता है, यानी अंधकार से अब वो रोशनी में आता है। और जब रोशनी में आता है तब भी फलवंत नहीं होता, वो धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ता है, और जब बढ़ जाता है तो उसके अंदर गेहूं के और कई सारे दाने लगते हैं। और वो दाने लगने के बाद भी फलवंत नहीं हो जाता, क्योंकि वो दाने अभी कच्चे हैं। क्या किसान के काम के हैं? नहीं है काम के, वो पकता है। वो जब पक जाता है तब उसके बाद वो किसान के काम का होता है। किसान के काम का एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। एक गेहूं का दाना जब जमीन में जाता है और जब जमीन को चीर कर वो बाहर आता है तो कम से कम 100 दाने अपने साथ लेके आता है, कम से कम 100 दाने लेके आता है। लेकिन एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बिना उस प्रक्रिया से गुजरे कभी भी गेहूं का दाना जो है वो इस प्रकार फलवंत नहीं हो सकता। और ये हमें समझना जरूरी है। हम लोग बहुत बार जो है इस वचन को पढ़ते हैं और पढ़ के केवल स्किप करके निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया में बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है जो समझना हमें जरूरी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा कि गेहूं का दाना जमीन में जाता है, मरता है, उसके बाद जाके फल लेके आता है, और वो अकेला रहता है जमीन में, लेकिन जब बाहर आता है तो फलवंत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहां जितने लोग बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक को मरने के लिए बोला, मरने के लिए बोला। जैसे गेहूं का दाना मरता है वैसे हमें भी मरने की जरूरत है, और हम जब तक नहीं मरेंगे हमारे जीवन में बदलाव नहीं। अब मरने का अर्थ क्या है? क्या करें पास्टर जी? सुसाइड कर लें?
पॉइजन खा लें, छत से कूद जाएं, ट्रेन के आगे खड़े हो जाएं। नहीं 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 नहीं, इस मरने की प्रभु ने बात नहीं करी। प्रभु के कहने का मतलब है हमें अपने स्वार्थी जीवन को मारना होगा, इस शारीरिक जीवन को मारना होगा। जब तक हम अपने स्वार्थी जीवन को, अपने शारीरिक जीवन को नहीं मारेंगे और यीशु के अधीन नहीं लेके आएंगे, हम कभी भी फलवंत नहीं हो सकते, कभी फलवंत नहीं हो सकते। और यही वास्तव में यीशु मसीह के चेले होने की शुरुआत है, जब आप मरते हो, अपने स्वार्थी जीवन को मारते हो। एक स्वार्थी व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? केवल अपने लिए सोचेगा, केवल अपने लिए, और किसी के लिए नहीं सोचेगा। एक स्वार्थी व्यक्ति की पहचान है। और वो केवल अपना ही भला देखेगा, अपने बारे में ही सोचेगा, अपने ही खाने पीने का ध्यान रखेगा, अपने ही पहनने ओढ़ने का ध्यान रखेगा। ना वो बीवी का ध्यान रखेगा, ना बच्चों का ध्यान रखेगा, ना परिवार का ध्यान रखेगा, ना ही किसी का ध्यान रखेगा, केवल अपना ध्यान रखेगा। स्वार्थी जीवन। और बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है कि अंत के दिनों की पीढ़ी कैसी होगी? स्वार्थी होगी। आज के समय की, हम अंतिम समय के भी अंतिम समय में आ चुके हैं और आज की पीढ़ी स्वार्थी हो चुकी है। पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। आज बच्चों से पेरेंट्स जब बोलते हैं बेटा 500 रुपए दियो, तो बेटे का गले का हलक सूख जाता है, आवाज तक नहीं निकलती, टेंशन में आ जाता है, मैं कैसे गुजारा करूंगा, कैसे मेरा घर चलेगा। बेटा तेरे माँ बाप ने कैसे कैसे गुजारा नहीं किया, कैसे कैसे सेक्रीफाइस नहीं किया, तुझे खिलाया पिलाया पहनाया, सब कुछ किया। और जैसे ही माँ बोलती है कि आते समय बेटा एक काम कर, 1 किलो दूध लेता आई हो, 1 किलो छोड़ो 1 दूध की थैली लेता आई हो, वैसे ही बेटा सुन के उसका हलक सूख जाता है, उसके लूज मोशन लग जाते हैं, उसको समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं, क्योंकि इतना स्वार्थी हो चुका है, इतना स्वार्थी हो चुका है। माँ ने कहा बेटा मुझे कुछ खाने के लिए ला दे मेरे लिए, तो हलक सूख जाता है, लाया नहीं जाता। हम टेंशन में आ जाते, कहते हैं मम्मी पापा से कह दो, पापा ले आएंगे, हमसे लाया ही नहीं जा रहा। और जब छोटे थे माँ को बोलते थे, पिता को बोलते थे कि पापा एक काम करो ये लेते आना, मम्मी ये काम लेते आना, तो माँ बाप इतना मांगते थे बच्चे, माँ बाप उससे डबल लेके आते थे। माँ बाप ने स्वार्थ का त्याग किया और आज बच्चे इतने स्वार्थी हो गया, त्याग ही नहीं कर पाते, आज प्यार ही नहीं कर पाते। और लिखा है अंतिम दिनों में प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज ठंडा पड़ गया है, घर में रहते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन अंदर प्रेम ही नहीं है, एक दूसरे के प्रति क्रोध से नफरत से भरे, प्रेम है ही। और इस स्वार्थी जीवन को मारने की बात करी है प्रभु ने। नहीं मारोगे इस स्वार्थी जीवन को, इसको किल नहीं करोगे, तो विश्वास मानना आप फलवंत नहीं हो सकते, आप फ्रूटफुल नहीं हो सकते। यह हमें सीखना बहुत जरूरी है। और वैसे ही आपको भूमि में अकेले जाना पड़ेगा। अगर आपको फलवंत होना गेहूं के दाने के समान, तो भूमि में अकेला जाना पड़ेगा, जहां पर कोई आपको नहीं देख रहा है और वहां अंधकार होता है। और यीशु ने क्या बोला? जब तू प्रार्थना करे, अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर, और तेरा स्वर्गीय पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आपको अंधकार में जाके, अंधेरे में जाके प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी, जहां कोई नहीं देख रहा, कोई तारीफ करने वाला नहीं है, कोई प्रशंसा करने वाला नहीं, कोई आपकी प्रार्थना के ऊपर आमीन कहने वाला नहीं है। वहां आपको जाना पड़ेगा, अकेले में बैठ के प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी, बहुत प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी, अकेले में बैठ के बहुत उपवास करने पड़ेंगे, उपवास करने पड़ेंगे। और उपवास में आपको प्रभु के आगे अपने आप को दीन करना पड़ेगा। और आपके उपवास के बारे में कोई नहीं जानेगा, आप अकेले अपने घर में हो और आप जानते हो अपने उपवास का, कोई नहीं जानता। और आपको लग रहा है मैं बाहर जाऊं और कोई मुझसे पूछे और उसे पता लगे मैं उपवासी हूं और मेरी तारीफ करे, मेरी प्रशंसा करे, वाह कितना धर्मी आदमी है। नहीं नहीं, अकेले में मरना पड़ेगा, अकेले में उपवास रखने पड़ेंगे और अकेले में खुद को किल करना पड़ेगा। पूरी पूरी रात बैठ के बाइबल पढ़नी पड़ेगी, जहां कोई तुम्हें नहीं देख रहा, कोई तुम्हें नहीं देख रहा, तुम्हारी नॉलेज को कोई नहीं देख रहा, तुम्हारे समर्पण को कोई नहीं देख रहा, केवल परमेश्वर वहां पर है। उस अंधकार में परमेश्वर है जो तुम्हें देख रहा है। पूरी पूरी रात बैठ के बाइबल पढ़नी पड़ेगी, पूरी पूरी रात बैठ के तुम्हें प्रार्थना करनी पड़ेगी, आंसू बहाने पड़ेंगे। ये होता है भूमि में अंधकार में पड़ना। और वह उस स्थान में कोई आपको नहीं देखेगा, बंद कमरे में प्रचार करना पड़ेगा, जहां कोई आपको नहीं देख रहा। बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा, कोई आपको नहीं सुन रहा। जब एक विश्वासी था, परमेश्वर ने मुझे इसी प्रकार ऐसा हृदय दिया। जब मैं एक पासवान नहीं बना था, एक विश्वासी था, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे पूरी पूरी रात बिठाता था प्रेयर में, पूरा पूरा दिन बाइबल को स्टडी कराता था और फास्टिंग में बहुत रखता था। और परमेश्वर मुझे तैयार कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे। और अचानक पवित्र आत्मा क्या करता, मुझे कहता दरवाजे की कुंडी लगा। मैं कुंडी लगाता और मैं अपने कमरे में खड़ा होता और खड़े होने के बाद पवित्र आत्मा कहता प्रचार कर। और मैं एक एक घंटा फुल ऑफ एनर्जी के साथ, जो एनर्जी मेरी आज है ना, ये एनर्जी उस समय भी थी। इसी एनर्जी से मैं दीवारों को प्रचार करता था। मैं
परमेश्वर को, स्वर्गदूतों को उस समय प्रचार करता था। मैं कहता परमेश्वर कोई नहीं है यहाँ पर, आप हैं और आपके स्वर्गदूत है। और वहां घंटे घंटे प्रचार करता था और प्रचार करके मैं थक के फिर बैठ जाता था और कहता था प्रभु कैसा लगा, आपको मेरा संदेश कैसा लगा, मेरा प्रचार कैसा लगा। जब मुझे कोई नहीं देख रहा था, पास्टर नवीन को कोई नहीं जानता था, ना मैं पासवान था और ना ही मुझे कोई जानता था। आज मुझे लोग जानते हैं, उस समय मुझे कोई नहीं जानता था, कोई मुझे पहचानता नहीं था। अंधेरे में, अंधकार में, उस बंद कमरे में मेरी तैयारी हो रही थी। क्या आज हम ऐसे मरना चाहते हैं? क्या आज हम ऐसे मरने को तैयार है जहां कोई हमें नहीं देखेगा? मैं जाता था छोटे बच्चों के पास इवनिंग में पार्क के अंदर और छोटे बच्चों के साथ बैठ के वचन को बांटता था, सुसमाचार को सुनाता था और पवित्र आत्मा मेरी प्रैक्टिस करवा रहा था। और यहां तक छोड़ो, मैं जाके पेड़ पौधों को प्रचार करता था। जहां पर कोई नहीं, दोपहरी में पार्क में जाता था और पेड़ पौधों को प्रचार करता था मैं। और वो भी छोड़ो, गिलहरी आती थी, गिलहरियों के सामने बैठ के प्रचार करता था और गिलहरियां बैठ के वचन को सुना करती थी। सच बता रहा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में 1% भी झूठ नहीं है। गिलहरियां आके बैठ जाती थी और गिलहरियों को मैं प्रचार करता था। कोई नहीं सुन रहा था उस समय मेरे प्रचार को। वो पक्षी, वो जानवर केवल सुन रहे थे और कोई भी नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं ये परमेश्वर का सामर्थी वचन है और ये व्यक्ति जो प्रचार कर रहा है ये परमेश्वर के बारे में बता रहा है। और इस प्रकार अंधकार में, गुप्त स्थानों में रह के परमेश्वर तैयारी करवाता है। एक दिन में मंच नहीं मिल जाता, मंचों के लिए अंधकार में जाना पड़ता है, मरना पड़ता है, किल होना पड़ता है, जहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा, कोई तुम्हें नहीं पहचानता। अपनी आइडेंटिटी तुम्हें खत्म करनी पड़ती है, तुम्हें अपने आप को छुपाना पड़ता है, उस अंधकार में जाना पड़ता है, गुमनामी में जीवन को व्यतीत करना पड़ता है। और जब मैंने सेवकाई को प्रारंभ किया, जब सेवकाई मैंने शुरू भी करी, तो सेवकाई शुरू करने के बाद भी कई वर्षों तक मुझे कोई नहीं जानता था। कई वर्षों तक मुझे कोई नहीं जानता था, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे गुमनामी में रखा था। गुमनामी में रह के मैं सेवा कर रहा था। केवल मेरे क्षेत्र के थोड़े से लोग मुझे जानते थे और कोई मुझे नहीं जानता था। मेरी कलीसिया मुझे जानती थी और परमेश्वर जानता था, और चंद कुछ पासवानी जानते थे, कोई नहीं जानता था। मैं वहां जब सेवा कर रहा था, कई वर्षों तक गुमनामी में रहा। परमेश्वर ने मुझे गुमनामी में रखा। परमेश्वर मुझे तैयार कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे। एकदम से परमेश्वर मुझे बड़ा मंच नहीं दिया, परमेश्वर ने मुझे बड़ी सेवा नहीं दी, मुझे बड़ी कलीसिया नहीं दी, मुझे एक अचानक से बड़ा नहीं दिया। परमेश्वर ने एक लंबे समय तक मुझे अंधकार में रखा। एक बच्चा भी माता के गर्भ में रहता है अंधकार में, कितने महीने तक? 9 महीने तक रहता है। और 9 महीने तक क्या हो रहा था? उसके शरीर का विकास हो रहा होता था, उसके शरीर का निर्माण हो रहा है, जहां उसको कोई नहीं देख रहा, कोई भी नहीं देख रहा, और वो वहां तैयार हो रहा है और वो पढ़ रहा है। बच्चे की बड़ी इच्छा होती है मैं जल्दी बाहर आ जाऊं। वो 6 महीने से, 5 महीने से धीरे धीरे लात मारना शुरू करता है माँ के पेट में, और जैसे टाइम बढ़ता है और लात मारता है। अब वो कहता है मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। लेकिन परमेश्वर जानता है अभी ये बाहर आ गया तो कुपोषित रह जाएगा, इसके अंग छोटे बड़े रह जाएंगे। इसलिए परमेश्वर पूरी प्रक्रिया में रखता है 9 महीने उस बच्चे को, और 9 महीने तक बच्चा प्रिपेयर होता है। उसके बाद जाके इस पृथ्वी पर आता है, फिर जाके वो रोशनी को देखता है। जब तक वो भी अंधकार में, अंधेरे में जीवन व्यतीत कर रहा है। आज हम अंधकार में बैठना नहीं चाहते, अंधेरे में हम रहना नहीं चाहते। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। हम जल्दी जल्दी मंच चाहते हैं, जल्दी जल्दी प्रसिद्धि चाहते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रभु ऐसे कभी भी तैयार नहीं करता। एक बड़ी सेवा के लिए आपको तैयार होना है तो आपको गुमनामी में जाना पड़ेगा, अंधकार में बैठना पड़ेगा। बाइबल बताती है जब शाऊल चुना गया सेवा के लिए, एक पौलुस के रूप में जब उसका नाम तब्दील हुआ, तो परमेश्वर ने उसके बाद उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन पौलुस को समझ में आया मुझे और परमेश्वर के गहरे प्रकाशनों की आवश्यकता है। तो बाइबल बताती है वो 3 साढ़े 3 वर्षों के लिए वो अरब के पहाड़ चला गया गुमनामी में। 3 वर्षों के लिए, 3 साढ़े 3 वर्षों के लिए वो गुमनामी में चला गया, जहां उसको पूरा यरूशलेम जानता था, सबके सामने उसके नाम की चर्चा होती थी। वो व्यक्ति अब गुमनामी में चला गया, जो एक फरीसी था, एक शास्त्री था, वचन का विद्वान व्यक्ति था। अब परमेश्वर के वचन के प्रकाशन लेने के लिए वो गुमनामी में गया, और इतने वर्षों तक गुमनामी में रहा, जहां पौलुस को कोई नहीं जानता था। पौलुस को लोग भूल चुके थे, और पौलुस उसके बाद 3 साढ़े 3 वर्षों बाद वापस आया। आने के बाद जब उसने सेवकाई प्रारंभ करी, इतिहास गवाह है, बाइबल गवाह है कि उसने कितनी अद्भुत सेवा करी। हालेलुया। उसने हिला के रख दिया पूरी तौर से, और परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए उसको इस्तेमाल किया, उसको अन्य जातियों का प्रेरित ठहराया। सारे प्रेरितों को परमेश्वर ने यहूदियों के बीच में इस्तेमाल किया, केवल पौलुस को परमेश्वर ने अन्य जातियों का प्रेरित ठहराया और अन्य जातियों में ले गया परमेश्वर इस्तेमाल करने। कितनी महान बात है। हम अंधकार में रहना नहीं चाहते, हम अपनी चाहते हमारी आइडेंटिटी हमें मिल जाए, हमारी आइडेंटिटी बन जाए। यही हमारी एक सोच होती है। आज हम फलवंत होना चाहते हैं, लेकिन मरना नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते।
जो एक फलवंत सेवक को आप देखते हैं, वो कितना मरा है आप नहीं जानते, उसने कितने दुख उठाए आप नहीं जानते, कितना भूखा रहा है, प्यासा रहा है, तकलीफ में रहा है, समस्याओं में रहा है, आप नहीं जानते। जो उसके साथ के लोग हैं केवल वही जानते हैं कि कितने दुख उसने उठाए हैं, वो कितना मरा है, कितना मरा है। आज हमें समझने की आवश्यकता है। और हमें कई बार लगता है कि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ऐसे ही लगता है हमें कि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, उससे बड़ा भी एक दुश्मन है, वो हमारी मैं है, हमारे अंदर की मैं, हमारा घमंड है, हमारा अहंकार है। वो शैतान से बड़ा दुश्मन है जो हमें डिस्ट्रॉय कर देता है, हमें मार देता है। इससे लड़ना बड़ा मुश्किल है। अब शैतान से तो एक बार लड़ लोगे, इससे लड़के दिखाओ, क्योंकि अंदर जो आपके घमंड है, जो मैं है, वो बोलती है मैं अपनी इच्छा से चलूंगा। ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, मेरी इच्छा से होना चाहिए। वो अपनी इच्छा पर हमेशा अड़ा रहता है कि मेरी मर्जी के अनुसार सारे काम होने चाहिए, उसकी मर्जी के अनुसार नहीं। ये एक घमंड की निशानी है। अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छी सलाह दे रहा है, सही सलाह दे रहा है, आपको उसकी सलाह माननी चाहिए। आपको अपनी जिद नहीं चलानी चाहिए, अपनी बात ऊपर रखनी चाहिए, चाहे तुम्हारी पत्नी भी क्यों ना हो, बच्चे भी क्यों ना हो, बहू भी क्यों ना हो, बेटे भी क्यों ना हो। अगर अच्छी सलाह दे रहे हैं उनकी मानो। इससे तुम अपने घमंड को तोड़ते हो, अपने स्वार्थ को तोड़ते हो और तुम मरते हो। और ये बड़ा कठिन है, क्योंकि हमें कई वर्षों की आदत लगी होती है कि अपनी मर्जी से हमने सब कुछ किया है, अब दूसरे की मर्जी से क्यों करें। और यही तो घमंड की निशानी होती है। जब टूटने का समय आता है, हम टूटते नहीं है, हम टूटना चाहते नहीं, लेकिन फलवंत होना चाहते हैं। हम कहते हैं कि मेरा सम्मान होना चाहिए, अगर मेरा सम्मान नहीं तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। आज अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। अगर उनको फोन पर शादी का इनविटेशन दे दो, और कुछ लोगों के यहाँ अगर जाके किसी ने इनविटेशन दिया है और उसके यहाँ वो नहीं जा पाए बिजी होने की वजह से, लड़की वाले या लड़के वाले, और केवल फोन से उनको इनविटेशन दे दिया, तो घमंड से भरे होते हैं, मेरा सम्मान नहीं किया, मैं शादी में नहीं जाऊंगा, मैं शादी में नहीं जाऊंगा। और ये घमंड जो है, ये शैतान की ओर से ही है, और आपको मारने के लिए, आपको किल करने के लिए, आपके जीवन को डिस्ट्रॉय करने के लिए है। और परमेश्वर कहता है इसी घमंड को तोड़ना है तुम्हें, इसी स्वार्थी जीवन को तोड़ना है। इस सम्मान की भूख में अच्छे अच्छे मर गए, इस सम्मान की भूख में, पद की भूख में अच्छे अच्छे मर गए, और वो बचे नहीं। ध्यान रखना, इसको तोड़ दे। लूसीफर भी सम्मान पाना चाहता था। कौन सा सम्मान? परमेश्वर से ऊंचे स्थान पे बैठना चाहता था, वो एक सम्मान चाहता था। और क्या हुआ? अधोलोक तक नीचे उतारा गया। वो इतनी नीचे उतारा गया कि आज सारे मसीह जब बाइबल को पढ़ते हैं तो शैतान पे हंसते हैं कि किस परमेश्वर से वो आमना सामना करने गया था, जिसने उसको रचा उसी के सामने घमंड दिखा रहा है। और ये अहंकार की निशानी थी, अहंकार ने उसे गिरा दिया। हम घमंड दिखाते हैं, मेरा अधिकार, ये संपत्ति मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये सामान मेरा है, ये सारी पैसा मेरा है, सब मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं अपनी जिद पे रहता हूं। ये स्वार्थ बना है, ये स्वार्थी जीवन है। प्रभु कह रहा मारो इसको, तोड़ो इसको, किल करो। जब तुम फलवंत होगे, मरोगे नहीं, फलवंत नहीं होगे। मेरा मेरा करना बंद करो, मेरा मेरा करना बंद करो। अगर तुम्हारी किसी चीज से किसी का भला हो रहा है, किसी का फायदा हो रहा है, किसी को सहायता मिल रही है, तो जरूर उस काम को होने दो। और यही कहते हैं मरना, यही है मरने की प्रक्रिया। केवल मेरा मेरा करना बंद कर दो। मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरी प्रतिष्ठा बहुत है, मेरी प्रतिष्ठा खराब मत कर देना, मेरा नाम बहुत है, नाम खराब मत कर देना। ये जो विचार है, इस विचार में कितने लोग कभी किसी को सेवा का मौका नहीं दे पाए, कभी किसी को आगे बढ़ा नहीं पाए, हमेशा उनको दाब के रखा। आज भी चर्चिस में 9-9 साल से, 10-10 साल से, 20-20 साल से विश्वासी बैठे हैं, एक वचन का प्रचार तक करना नहीं आता, वचन का प्रचार करना तक नहीं आता उनको, बोलना तक नहीं आता उनको, प्रार्थना करनी तक नहीं आती उनको। क्यों? पादरी ने कभी अवसर नहीं दिया, कभी मौका नहीं दिया। उसको लगा कि मैं अवसर दूंगा, मौका दूंगा तो मैं घट जाऊंगा। लेकिन जब कोई तैयार हो जाता है तो पवित्र आत्मा को स्वयं बताएगा ये रेडी हो रहा है, अब इसको आगे पुश कर, इसको मौका दे, इसको बढ़ा। परमेश्वर जब देगा, जब आप मरोगे, अपने स्वार्थ, अपने घमंड को तोड़ोगे कि मुझसे बेहतर भी कोई है, मुझसे अच्छा भी कोई है, मुझसे बेहतर भी सेवा करने वाले हैं, मुझसे बेहतर भी कोई इंसान है, मुझसे ज्यादा अक्लमंद कोई व्यक्ति है। जब किसी को सम्मान देते हो तो अपनी मैं को तोड़ते हो, अपने अहंकार को तोड़ते हो। और अगर आप अपने से बढ़कर किसी को नहीं समझ पा रहे ना, विश्वास मानिए आप स्वार्थी और घमंडी इंसान हो। और गलातियों 5:17 में बताए गए हैं शरीर के काम, वो शरीर के काम आपको स्वर्ग की ओर जाने नहीं देंगे, क्योंकि आपका आत्मा और शरीर दोनों का एक बैटल है, एक युद्ध है। उस युद्ध को तुम्हें जीतना है। खुद यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में कहा, जो जय पाएगा उसे मैं श्वेत वस्त्र दूंगा, जो जय पाएगा वो सिंहासन पर बैठेगा, जो जय पाएगा उसे श्वेत पत्थर दूंगा, जो जय पाएगा उसे एक नया नाम दूंगा, जो जय पाएगा वो न्याय करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। किस पर जय पानी है? शैतान पे। शैतान पे तो प्रभु पहले ही जा पा चुके हैं। हालेलुया। यीशु खुद क्रूस पर
अपनी बलिदान को देके, अपने प्राण को देके शैतान पे जय पा चुके हैं। हमें शैतान पे जय पाने की आवश्यकता नहीं। हम 6 परमेश्वर के बच्चे, ऑलरेडी हमने जय पा ली है। हमें जय पाना है शरीर पर, इस शरीर के कामों पर जय पाना है, जिसके लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। अगर शरीर के कामों को हम मारते हैं, किल करते हैं, तो हम जय प्राप्त करते हैं। और जब जय प्राप्त करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, वरना नहीं। ये मैं करना बंद कर दे। जब तक मैं सिंहासन पर बैठा होगा, मसीह सिंहासन पर नहीं बैठेगा। हमने अपने जीवन में अपनी मैं को सिंहासन पर बिठा रखा है, इसलिए मसीह दिखाई नहीं देता। मसीह दिखाई नहीं देता। मसीह जब दिखाई देगा, जब अपनी मैं को उतारोगे, मैं को कहोगे उठ और उतर नीचे। ये यीशु का सिंहासन है। वो मैं हमारे मन के अंदर, हमारे विचारों में भरा पड़ा है। और हमें गीत गाते हैं कि मेरा हृदय, जो मेरा मन है, वो प्रभु आपका सिंहासन है। ये सिंहासन है तो प्रभु दिखाई दे रहा है। सिंहासन का मतलब क्या होता है? शाश्वत तरीके से मसीह का विराजमान हो जाना और मसीह की आज्ञा में हम चलने वाले बन जाते हैं। इसे कहते हैं अधीन हो जाना। अगर मसीह की आज्ञा में हम नहीं चल रहे, इट मीन्स हम अधीन नहीं है। आज हम फलवंत होना चाहते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते। वाओ, वंडरफुल, क्या बात है। फलवंत होना चाहते लेकिन मरना नहीं चाहते। मरना एक प्रक्रिया है। मरो। जिसने तुम्हारा बुरा किया है, गलत किया है, उसको क्षमा करके दिखाओ, उसे प्यार करके दिखाओ, उसे गले लगा के दिखाओ। जिसने तुमसे उल्टा बोला है, तुमसे बदतमीजी करी है, उससे अच्छे से बात करके दिखाओ। यही तुम्हें मसीह जैसा बनाता है। यही तुम्हें शरीर में मरना सिखाता है और आत्मा में जीवित होना सिखाता है। और ये बहुत कठिन काम है। कोई तुम्हारा नुकसान कर दे, बड़ा नुकसान कर दे, उसे माफ करके दिखाओ, उसे प्यार करके दिखाओ, उसे गले लगा के दिखाओ। यही तो है उस मैं को मारना, उस शरीर के कामों को त्यागना, उसको छोड़ना। और यही मसीह जैसा तुम्हें बनाता है। मेरे भाई, मेरी बहन, यीशु ने तुम्हें संसार की केवल आशीष देने के लिए नहीं, स्वर्ग की केवल आशीष देने के लिए नहीं, अपने जैसा बनाने के लिए बुलाया है। इस पवित्र शास्त्र बाइबल का एक ही मकसद है, मसीह को जानो और मसीह के जैसे बन जाओ। इसीलिए पतरस कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। केवल आराधना करने के लिए पवित्र मत बनो, बाइबल पढ़ने के लिए पवित्र मत बनो, अपने घर में भी पवित्र बनो। जब अपनी पत्नी से बात करते हो, अपने पति से बात करते हो, अपने माता पिता से बात करते हो, अपनी बहू से बात करते हो, अपने सास ससुर से बात करते हो, अपने बॉस, अपने मैनेजर से बात करो, तब भी पवित्र बनो। और यही तो शुरुआत है मसीह बनने की। आज भी लोग सालों से चर्च में आ रहे हैं, उनको लगता है हमने उद्धार पा लिया। मैं सच बता रहा हूं, जो 20 साल से भी चर्च में आ रहा, 25 साल से भी चर्च में आ रहा, मैंने ऐसे कितने विश्वासी देखे हैं जिनको एक गलतफहमी है मैंने उद्धार पा लिया है, उन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया है। वो उद्धार पाए मसीह कहते हैं हमने उद्धार पा लिया, हमने बैप्टिज्म ले लिया, प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु की वेज में शामिल होते हैं, पवित्र आत्मा पा लिया, हम उद्धार पाए हुए मसीह हैं। नहीं। उद्धार पाने का अर्थ क्या होता है? उद्धार पाने का अर्थ होता है आपका पुराना स्वभाव बदल गया है, आपका पुराना बोलचाल बदल गया है, आपके विचार बदल गए हैं। मसीह में तुम नई सृष्टि बन गए हो। पहले तुम गलत काम करते थे, अब तुमने छोड़ दिए। ये उद्धार की शुरुआत है। यह बात बताती है कि आपने उद्धार पाया है, वरना नहीं। ध्यान रखिए, आज भी हमें सीखने की बहुत जरूरत है। इसीलिए पौलुस ने बड़ी गहरी बात बोली। ध्यान से सुनिए, यहां आए हैं, आज के संदेश को स्किप ना करें। गलातियों के 2:20 में पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पौलुस कहां चढ़ाया गया था? वो जीवित है, जीवित है। और लेटर में लिख रहा है कि मसीह के साथ मैं क्रूस पे चढ़ाया गया। मसीह तो अकेला क्रूस पे चढ़ाया गया था, मसीह के अगल बगल में डाकू थे। पौलुस कब क्रूस पे चढ़ाया गया? वो क्या कह रहा था? एक आत्मिक गहरी बात कह रहा था। वो आत्मिक गहरी बात क्या थी? कि उसने अपने आप को मार दिया, किल कर दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया। वो उसने बोला, मैंने अपने उन अंगों को जो अधर्म के काम करते हैं, उन अंगों को देह समेत मैंने मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया, यानी शारीरिक कामों का त्याग कर दिया। गुस्सा आता था, लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे, गंदे विचार रखते थे। हमने इन चीजों को मार दिया, किल कर दिया। क्या आज आपने किया है? हेलो, आज ये सवाल मेरा आप सबसे है, इसका उत्तर अपने मन से प्रभु को देना मुझे नहीं चाहिए। क्या आज हमने अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया है? आज भी क्या शरीर के काम हमारे हो रहे हैं या बंद हो चुके हैं? अगर आज भी आप नशा करते हो तो क्रूस पे नहीं चढ़ाया। आज भी व्यभिचार करते हो तो क्रूस पे नहीं चढ़ाया। गाली देते हो, मारपीट करते हो, चुगली करते हो, बुराई करते हो, निंदा करते हो, अपमान करते हो, तो आज भी आपने अपने शरीर को क्रूस पे नहीं चढ़ाया। और अगर आप ये सारे काम त्याग चुके हो तो आपने अपने शरीर को, अपने अंगों को, अधर्म के अंगों को आपने क्रूस पर पौलुस के समान, प्रेरितों के समान, भविष्यवक्ताओं के समान चढ़ा दिया है।
और मसीह में तुम जीवित हो चुके हो, तुम जीवित हो चुके हो। और यही वो प्रक्रिया है जो आपके पुराने जीवन को बदलती है, पुराने स्वभाव को बदलती है। और ये हमें समझना जरूरी है। मिट्टी में जाना हमेशा आरामदायक नहीं होता। हमें लगता है मिट्टी में जाना आरामदायक होता है, नहीं। एक गेहूं का दाना जब मिट्टी में जाता है उसके लिए आरामदायक नहीं। क्यों? रिश्ते नाते सब छोड़ के उसको जाना पड़ रहा है। वैसे जब आप मिट्टी में जाते हो, इट मीन्स आप सेपरेट हो रहे हो, परिवार से सेपरेट हो रहे हो कुछ समय के लिए, पत्नी से सेपरेट हो रहे हो, आप सारे कामों से सेपरेट हो रहे हो, अपने आप को आप अकेले में लेके जा रहे हो जहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा, केवल परमेश्वर। ईश्वर ने कहा जब उपवास करे कोई तेरे उपवास के बारे में जानना ना पाए, प्रार्थना करे गुप्त में जो तू प्रार्थना कर रहा है उसको मेरे अलावा कोई सुनने ना पाए, दान करे जो तूने दान किया है तेरा दाहिना हाथ भी जानने ना पाए। ये यीशु ने कहा, यानी अकेले में मरना है। जब कुछ भी हम करते हैं हम चाहते हैं पादरी चर्च के बीच में हमारी तारीफ करे, तारीफ करे, पास्टर जी मैंने इतना दान दिया, इतनी मैंने भेंट दी। अरे तेरे दान तेरी भेंट मैले चीथड़े कपड़ों के समान हैं परमेश्वर के सामने। तू क्या देगा परमेश्वर को भेंट? क्या देगा तू? उस कलीसिया में तेरे भेंट बहुत छोटे हैं क्योंकि तेरी सोच बहुत छोटी है। तेरी सोच अगर बहुत बड़ी है, तेरी 1 रुपए की भेंट भी कलीसिया में सबसे बड़ी भेंट मानी जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने बाइबल में एक बड़ी गहरी बात बताई। प्रभु ने बताया कि जब मंदिर में लोग दान देने के लिए आए आराधनालय में, तो सबने दान दिया। एग्जाम्पल आज के समय के हिसाब से बताता हूं मैं। एक व्यक्ति आया जिसने दान दिया 2 लाख रुपए, उसकी कमाई 20 लाख थी, उसने 2 लाख दान दिया। कितने % दान दिया उसने? 10%। एक व्यक्ति था जिसकी कमाई थी 10 लाख, उसने 1 लाख दान दिया। कितने % दिया? 10%। एक व्यक्ति था जिसकी कमाई थी 50,000, उसने उसमें से 5,000 दिए। कितने % दिया? और एक गरीब विधवा थी जिसके पास केवल 2 रुपए थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, ना बैंक में ना घर में, उसने आके दे दिया। उसने कितने % दिया? 100%। वाओ, वंडरफुल। यह सबसे बड़ी भेंट है यीशु की दृष्टि में। उसके पास जो था उसने वो दे दिया प्रभु के लिए। सबने अपनी बढ़ती में से दिया, पॉकेट में बचा बचा के दिया, बैंक में बचा बचा के दिया, लेकिन उसने जो उसके पास था उसने सब परमेश्वर को चढ़ा दिया। यह सबसे बड़ी भेंट है। आज इस प्रकार हम भेंटों को अगर परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे, हमारे विचार बदल जाएंगे। आज चर्चिस में पादरी भी कई बार ऐसे लोगों को ज्यादा मोहब्बत करता है जो मोटा दान देते हैं, मोटा दान देते हैं। महीने के 5,000, 10,000, 20,000 उससे बड़े खुश होते हैं, लेकिन जो महीने के 200 रुपए 500 रुपए देता है उसके प्रति कभी भी अच्छा चेहरा नहीं दिखाते। क्यों? उनकी सोच बहुत खराब है, उनके विचार बहुत खराब है। बाइबल का दृष्टिकोण उनका नहीं है। और बाइबल में लिखा है यदि तेरी आंख अच्छी है तो तेरा पूरा शरीर भी उजियाले में है, और यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारे में है। आज प्रभु हमें बता रहा है अपनी कमी घटी में से प्रभु को जब आप सम्मान करते हैं तो प्रभु उस चीज को देखता ही देखता है। और पौलुस ने खुद कहा कि मैंने अपनी देह को क्रूस पर चढ़ा दिया है। आज आपको यहां परमेश्वर फिर कह रहा है बंद करो अपने निकम्मे काम, बंद करो अपने गंदे काम, अपनी देह को क्रूस पर चढ़ा दो। अब समय नहीं बचा है, संसार का जीवन जीना बंद करो, क्योंकि पौलुस ने भी कहा संसार के जैसे मत बनो। वो सख्त कह रहा मत बनो तो मत बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यानी पहले के समान जीवन ना जियो, अब बदलाव दिखना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन दिखना चाहिए। नफरत करने वाले को प्यार करना है, बुराई करने वाले को उसके साथ भलाई करनी है। इस प्रकार का जीवन तुम्हें जीना है। ये सच्ची मसीहत है, ये सच्चा बदलाव है, ये सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन है। जब ये आएगा तभी सब कुछ बदलेगा। अगर ये नहीं आ रहा तो समझ जाइए गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और मैं सच बता रहा हूं, एक गेहूं का दाना जब जमीन में पड़ता है ना, मरता है ना, उसका रूप बदल जाता है, उसकी शक्ल बदलती है। गेहूं का दाना अब जमीन में डालने से पहले देखेंगे कैसा दिखाई देता है, ब्राउन ब्राउन चमकता हुआ, अच्छा शाइन करा हुआ दिखा। लेकिन जब जमीन में जाता है, वहां पे पड़ता है तो शक्ल कैसी हो जाती है, पहचान में भी नहीं आता, मट्टी में मिल जाता, मर जाता है, कुचल जाता है, शक्ल भी पहचान में नहीं आती, लेकिन उसके बाद ही फलवंत होता है। वैसे परमेश्वर जब तक तुम्हारे घमंड को ना तोड़ दे, तुम्हारे अहंकार को ना तोड़ दे, तुम्हें बदल ना दे, तब तक तुम फलवंत नहीं हो सकते। मूसा में भी घमंड था, मूसा चुना गया था पैदा होने से पहले, लेकिन मूसा इतना क्रोध से भरा था कि एक मिस्री को उसने जान से मार दिया, टेटवा दबा के उसका मर्डर कर दिया, बालू में छुपाया और भाग गया। और क्या हुआ फिर उसके बाद? 40 सालों तक जंगल में रहा, और जब तक नम्र नहीं हो गया, यानी टूट नहीं गया, सिंहासन पर बैठने वाला, राजमहलों में रहने वाला, पैरों में मखमल की चप्पलें, रथों से यात्रा करने वाला, एक
बाहर भोजन के लिए बोले तो 100 पकवान उसके मेज पे लग जाने वाले, इतने सिपाही उसके पास, अच्छे वस्त्र, अच्छा बिस्तर, सब कुछ उसके पास। अब वो क्या कर रहा है? जंगल में जा रहा है और जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा है, अपने ससुर की, यित्रो की भेड़ बकरियां चरा रहा है। और बाइबल के जमाने में भेड़ बकरियां चराना उस जमाने में बड़ा छोटा काम माना जाता था। इसका महत्व बहुत बड़ा था, लेकिन काम बड़ा छोटा माना जाता था। और मूसा इस काम को कर रहा है। जब तक टूट नहीं गया, कुचला नहीं गया, परमेश्वर ने उसको कॉल नहीं दी, बुलाहट नहीं दी। तुम्हारा घमंड नहीं टूटेगा, तुम नम्र नहीं होगे, तुम दीन नहीं होगे, तुम फलवंत नहीं होगे। टूटना बहुत जरूरी है। टूटोगे तो बदलोगे, बदलोगे तो सब कुछ नया हो जाएगा। मूसा का चेहरा बदल गया। मूसा जब सिंहासन पर था, मिस्र में था, उसके चेहरे पर रौनक थी। क्या चेहरा था उसका? शाही चेहरा, चमकता हुआ, क्योंकि अच्छे पकवान खा रहा है, अच्छी चीजें खा रहा है। लेकिन अब जंगल में रहते रहते, धूप में रहते रहते चेहरा कैसा हो गया? सांवला, सांवला रंग हो गया उसका, चेहरे की रंगत उड़ गई, सब कुछ उड़ गई। उसके बाद जाके वो प्रभु के लिए बुलाया गया। प्रभु ने उसको बुलाया सेवा के लिए। आपने देखा होगा, आपके बच्चे जब घर में थे, स्टडी कर रहे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही काम करने बाहर गए धूप में, उनके चेहरों की रंगत बदल गई। गोरे रंग से काले रंग पे आ गए, बाजू काली, चेहरा काला, गर्दन काली, सब काली होनी शुरू हुई। उसके बाद जाके फलवंत हुए। फलवंत यानी कमाने वाले बने, कमाने वाले बने, नहीं तो बैठ के खाने वाले थे। जब धूप में गए, रंगत बदली, शक्ल बदली, तो कमाने वाले बने। तो इसलिए उससे ना घबराए कि मेरी शक्ल क्यों बदल रही है, बदलने दो। अगर शक्ल बदलने से तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, तुम कमा रहे हो, परिवार की जरूरतें पूरी कर पा रहे हो, लोगों की भलाई कर पा रहे हो, तो बेहतर है वो बदल जाना, बेहतर है वो आशीषित होना। आज प्रभु कह रहा है उपयोगी बनो, उपयोगी। आज क्या हम दूसरों के लिए उपयोगी हैं? आज उपयोगी बनना है। यहां जब हम आए हैं और बैठे हैं तो प्रभु चाहता है हम उपयोगी बने। बिल्कुल इस प्रचार के अंतिम भाग में आ चुके, घबराए नहीं। अब हमारा प्रचार जो है समाप्ति की ओर जा रहा है, समाप्ति की ओर जा रहा है। लेकिन प्रभु कई बार हमारी ऐसी परिस्थिति लेके आता है जिसमें हमें टूटने देता है, टूटने देता है हमें। हमारी पुरानी सोच को तोड़ेगा। हमारी पुरानी सोच, घर तो ऐसे ही चलना चाहिए, प्रभु तोड़ देगा। प्रभु कहेगा नहीं चलना चाहिए तेरा घर ऐसे, मेरे वचन के आधार पर तेरा घर चलना चाहिए, तेरी सोच के हिसाब से नहीं, तेरी घटिया सोच के हिसाब से नहीं, तेरा पुस्तानी सोच के हिसाब से नहीं, मेरे वचन के हिसाब से अपना घर चला। प्रभु आपकी सोच को तोड़ देगा। मेरे बच्चे मुझे ऐसे ही पालने हैं, प्रभु तेरी सोच को तोड़ देगा, तेरे हिसाब से नहीं, वचन के हिसाब से कहेगा बच्चे पाल। मुझे अपनी पत्नी को ऐसे ही रखना है, प्रभु तेरी सोच को तोड़ेगा, कहेगा वचन के हिसाब से चल, पत्नी को ऐसे रखना है। पति को मुझे ऐसे रखना है, प्रभु तेरी सोच को तोड़ेगा और तुझे सिखाएगा पति के साथ ऐसे रहना है। परमेश्वर तोड़ेगा आपको। आप कहोगे ना मैं नहीं टूटूंगा, वो तोड़ देगा। अगर प्यार से उसके हाथ में दोगे तो मट्टी डाल के तोड़ेगा, और नहीं दोगे तो हथौड़ा मार के तोड़ेगा, लेकिन तोड़ेगा वो, और तोड़ के फिर से बनाएगा। ये उसकी खासियत है। उसने कहा मैं कुम्हार हूं और तू मट्टी है, ध्यान रख। इसलिए कुम्हार के हाथ में मट्टी प्यार से आ जाओ, अच्छे से बनाएगा, दर्द भी होने नहीं देगा। लेकिन अगर प्यार से नहीं आओगे तो तोड़ेगा, और इतना दर्द होगा पूछो मत, और आपको फिर से नया आकार देगा, एक नया रूप देगा, आपके अंदर बदलाव लेके आएगा। आज भी प्रभु सिखा रहा है, बदलने की जरूरत है। वो तोड़ता है हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे काम करने का स्टाइल, हमारा बोलचाल का स्टाइल, सब प्रभु तोड़ता है और सब कुछ नया करता है। ये उसकी खासियत है, और मैं सच बता रहा हूं, ये होना बहुत जरूरी है। जब यीशु ने इस बात को कहा था कि गेहूं का दाना जमीन में जाता है, मरता है, उसके बाद जाके वो फल लेके आता है, उससे पहले नहीं तो अकेला रहता है। वैसे यीशु मसीह ने इस बात को अपनी मृत्यु के बारे में भी कहा था। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, कब्र में डाले गए और मृतकों में से जी उठे, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक बड़ा बदलाव हुआ। क्या बड़ा बदलाव हुआ? बाइबल बताती है कि लोगों ने विश्वास करना शुरू किया जिन्होंने यीशु को देखा। और कितने लोगों ने यीशु को देखा था? 500 लोगों से अधिक लोगों ने यीशु को देखा। यीशु मृतकों में से जी उठा है, जिंदा हो गया है, यही जिंदा परमेश्वर है, यही मसीहा है। लोगों ने विश्वास किया और उसके बाद क्या हुआ? यीशु बहुत सा फल लेके आया। बहुत सा फल क्या था? आज पूरे विश्व भर में, आज जो गवर्नमेंट के पास डाटा है उसके हिसाब से पूरे विश्व भर में 29% लोग आज मसीह को मानते हैं। गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से बता रहा हूं, 29% लोग मसीह को मानते हैं। जो संख्या होती है 2.3 बिलियंस, यानी 2.3 अरब लोग जो हैं आज मसीह को मानते हैं। यीशु मरा तो इतना फल लेके आया, यीशु मरा तो इतना फल लेके आया, और ये गवर्नमेंट का डेटा है। लेकिन हम सब जानते हैं वर्ल्ड वाइड जो है यीशु मसीह को मानने वाले लगभग 60% से ज्यादा लोग हैं। ये बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं 60% से ज्यादा विश्व भर में लोग मसीह को मानने वाले हैं, मसीह को जानने वाले हैं, जो गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं है।
ध्यान रखिए, यीशु मरा और कितनों के लिए आशीष बना। जब आप मरोगे तो कितनों के लिए आशीष बनोगे। आपके द्वारा ऐसे चेले तैयार होंगे, विश्व को हिला देंगे। यीशु के द्वारा ऐसे चेले तैयार हुए, पूरे विश्व को हिला के रख दिया। यीशु आपको तैयार करेगा अद्भुत रीति से, आपके द्वारा अद्भुत महिमा लेगा। ये प्रभु की खासियत है। मरने को तैयार है? कितने लोग तैयार है? हाथ उठाएं। अगर मरने को तैयार है तो यीशु आपको फलवंत करने को भी तैयार है। यह उसकी खासियत है। और यही बात प्रभु ने बोली यूहन्ना 15:8 में। यीशु ने कहा, इससे मेरे पिता की महिमा होती है कि तुम बहुत सा फल लेके आओ, बहुत सा फल लेके आओ। मेरे भाई, मेरी बहन, आज प्रभु चाहता है कि आप मरो और फलवंत हो। इससे पिता की महिमा होती है कि तुम फल लेके आओ। सबसे पहले कौन सा फल लाना है? आत्मिक जीवन में जो पवित्र आत्मा का फल है, तुम्हारे अंदर बदलाव दिखाई दे, स्वभाव में बदलाव दिखाई दे, बोलचाल में बदलाव दिखाई दे। जब सब कुछ तुम्हारे अंदर बदल जाएगा, विश्वास मानिए, आपको सुसमाचार सुनाने की जरूरत नहीं है। लोग आपको पढ़ेंगे। वचन कहता है हम परमेश्वर की पत्री है, लोग हमें पढ़ते हैं, लोग आपको पढ़ेंगे और लोग खुद बोलेंगे आप कुछ अलग से हो, आपके अंदर कुछ खास बात है, कुछ अलग सी बात है। फिर आप बताओगे मैं यीशु मसीह को मानता हूं, मैं यीशु मसीह का अनुयायी हूं, उसका शिष्य हूं। लोग कहेंगे सचमुच आपका यीशु बहुत महान है। हमने सुना है मसीह लोग कितने सेवा भाव वाले होते हैं, सहायता मदद करने वाले होते हैं, प्रेम करने वाले होते हैं, और हमने देख भी लिया। और आपके उस व्यवहार से सुसमाचार का अपने आप प्रचार होगा। बाइबल की मिस्ट्रीज खोलने की आवश्यकता नहीं, आपके अपने अंदर मसीह को प्रकट करने की आवश्यकता है। अगर आपके अंदर मसीह प्रकट होगा, वो मिस्ट्रीज को अपने आप खोल देगा, लोगों की जिंदगी को अपने आप बदल देगा। और यही आध्यात्मिक सिद्धांत है, यही एक पावरफुल डॉक्ट्रिन है जो प्रभु ने हमें दी, जिसकी हम सबको सबसे ज्यादा जरूरत है। ध्यान रखना, आज अगर सेवा करनी है या मसीह में आना है तो एक ही काम करना है, आपको सबसे पहले आपको अंधेरे में जाना है, मरना है। खूब प्रार्थनाएं करनी है, फास्टिंग करनी है, लोगों के लिए आंसू बहाने हैं, गुप्त में चैरिटी करनी है, गुप्त में आपने उपवास करने हैं, आपने प्रभु के वचन को सीखना है, मेहनत करनी है, परिश्रम करनी है। मंच के लिए भूखे प्यासे मत रहो। आप में प्रभु दिखाई दे इसके लिए भूखे प्यासे रहो, आप में प्रभु दिखे इसके लिए भूखे प्यासे रहो। पवित्र आत्मा हमें क्यों मिला है? पवित्र आत्मा इसीलिए मिला है ताकि अंश अंश करके हमें मसीह जैसा बना दे। मसीह जैसा बनाने के लिए मिला है हमें। अगर हम मसीह जैसे नहीं बन रहे, विश्वास मानिए आप पूरे जगत को तो जीत लोगे, लेकिन अंत में अपने प्राण की हानि उठाओगे। जैसे मत्ती 7 में कितने भविष्यवक्ताओं ने, प्रचारकों ने, पासवानों ने अपने प्राण की हानि उठाई। ईश्वर ने कहा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। तू हर संडे चर्च में आता था, बैठता था और शाम को अपने ही प्रोग्राम करता था। तू चर्च में आता था, सेवा के लिए भेंट भी देता था, फिर भी तू पाप भरे मार्गों पे चलता था। और प्रभु उस दिन उस समय उस व्यक्ति को छोड़ देगा। ध्यान रखना, आज प्रभु फिर से हमसे बात कर रहा है कि हम तैयार हैं। अगर तैयार हैं तो प्रभु बहुत आशीष देने वाला है। मरने के लिए रेडी रहो, वो बढ़ाने के लिए तैयार है। अपमान होता है, क्षमा करो। आपके बारे में बुराई होती है, क्षमा करो। कोई आपके साथ गलत करता है, आप उसके साथ भलाई करो। ये मसीह प्रेम है और जो प्रभु हमें सिखाता है। लेकिन आज फिर से प्रभु ने हम सबको एक पावरफुल डॉक्ट्रिन दी। वो डॉक्ट्रिन ऐसा सिद्धांत है जो हमें मरना सिखाता है। मरने को तैयार हो तो ध्यान रखना, वो तुम्हें फलवंत करने को तैयार है। हम जोरदार ताली हो जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आज के शक्तिशाली और सामर्थी वचन के लिए। आज के वचन से आपने अद्भुत और गहरी बात प्रभु अपने लोगों तक पहुंचा दी और आपने बता दिया मेरे महान परमेश्वर कि यदि हमें फलवंत होना है तो हमें जमीन के अंदर, भूमि में जाना पड़ेगा, जहां हमें कोई नहीं देख रहा, केवल आप देख रहे हैं। जहां हमारी कोई तारीफ करने वाला नहीं, कोई प्रशंसा करने वाला नहीं, केवल आप हमें देख रहे हैं। और वहां हमें मरना पड़ेगा। यदि हमें स्वार्थी जीवन से, संसारिक जीवन से, शारीरिक जीवन से अपने आप को हमें अलग करना होगा, उन तमाम गंदे कामों को क्रूस पर हमें आपके साथ चढ़ाना होगा और आपके स्वभाव को प्राप्त करना होगा और आपके जैसा बनना होगा। हे राजा, आप कहते हैं यदि तुम मरने को तैयार हो तो मैं फलवंत करने को तैयार हूं। और हम चाहते हैं राजा हर एक को फलवंत करें, क्योंकि आपने अपने पवित्र वचन में कहा, यशायाह 60:22 में, हर एक छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। मेरे परमेश्वर, हर एक के पीछे कम से कम 1000 आत्माओं की जिम्मेदारी है और आपने एक एक को चुना है और आप चाहते तैयार हो और 1000 लोगों को बचा के लेके आए। और आपके राज्य में उन आत्माओं का मोल बहुत बड़ा है, एक एक आत्मा का मोल बहुत बड़ा है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की सभा में आशीष देने के लिए, एक एक जन को छूने के लिए और स्पर्श करने के लिए। हम सबको आपके लहू में सील करते हैं, आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आप है सच्चे जिंदा खुदा, आप पर ही भरोसा मेरा। आप है सच्चे जिंदा खुदा, आप पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार आपके हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार आपके हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार आपके हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अब ऑफरिंग के लिए प्रार्थना हमारे बीच में सिस्टर बबीता करेंगे। हालेलुया। आइए इस समय प्रार्थना करते हैं ऑफरिंग के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में पिता परमेश्वर प्रभु, आज प्रभु आपके राज्य में प्रभु जितनों ने भेंट दी परमेश्वर प्रभु, जिस भी हृदय से दिया परमेश्वर प्रभु जी, आप उसे 100 गुना दें परमेश्वर प्रभु। उनके काम धंधे कमाई को आशीष दें पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि सच में परमेश्वर प्रभु उनके जीवन से प्रभु आपकी महिमा हो परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, जिन्होंने जिन हाथों से दिया प्रभु, अपनी घटती से दिया परमेश्वर प्रभु, उन्हें और दुगना और फलवन परमेश्वर प्रभु आप उन्हें अपने स्वर्ग के भंडार से दें परमेश्वर प्रभु। उनके काम धंधे कमाई को आशीष दें परमेश्वर प्रभु जी, और प्रभु वो आपके राज्य में अपने हृदय से और परमेश्वर प्रभु अच्छे से देने पाए परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हम सारी महिमा आदर आपके उच्च नाम को देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम सभी लास्ट अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज की सभा को आपने पूरी तौर से अपने हाथों में लिया और आपने हर एक को प्रभु आशीष दी। यहां आपने हर एक को धनी बना दिया प्रभु, और यह धन कोई इनसे छीन नहीं सकता। यह धन आपने दिया ताकि आपके बच्चे और ज्यादा धनी हो जाएं और इस धन को अपने लिए और इस धन को दूसरों के लिए इस्तेमाल करने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं आपकी आशीषों के लिए। हम सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन अब परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता स्पिरिचुअल ब्लेसिंग क्राइस्ट चर्च के साथ, इस चर्च के सभी मेंबर्स के साथ और तमाम विश्व में जितने प्रभु के ईमानदार सेवक हैं, विश्वासी है, कलीसिया है, उन सभी के साथ अब से लेकर सदा और हमेशा तक बना रहे, आमीन, आमीन और आमीन। यदि आप हमारी सेवकाई के द्वारा आशीषित हो रहे हैं और प्रभु आपके हृदय में इस कार्य में सहभागी होने की इच्छा डाल रहे हैं, तो आप दिए गए QR कोड को स्कैन करके या दी गई बैंक डिटेल्स के माध्यम से और गूगल पे के माध्यम से अपनी भेंटें हमें भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।